तो जय हिंद। चलिए देखते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखे कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक पक्का हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल बढ़िया से बताएंगे कि आपको दिमाग में और ये एकदम गोजापाजी है उससे मत समझिएगा। ठीक है, किसी को हुलिया देखकर उसके औकात का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट हिंदी है और क्लास 10th का है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोग पढ़ने वाले होंगे। ठीक है, 22 फरवरी को एग्जाम है। ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम। ठीक है, और एग्जाम 2024 के लिए और 25 के लिए जो भी हो, तुलसीदास तो हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट थे और अपनी जिंदगी में इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, उन्होंने ही तो रामचरितमानस लिखा है राम के बारे में, राम जी के बारे में। ठीक है, तो जीवन परिचय तुलसीदास जी का है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह लिखे। ठीक है, और आप लोग बता दे रहे हैं कि शॉर्ट में भी लिख सकते हैं जीवन परिचय। ठीक है, अगर समय हो तो। ठीक है, और नहीं है समय तो क्वेश्चन छोड़ना थोड़ी है। ठीक है, सबको अटेंड करना है, बारी बारी करना है। ठीक है, पूरा नहीं लिखना है, थोड़ा ही लिखना है, पर सबको अटेंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पर देखिए सन और संवत में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सन संवत में एक ही लिखना। ठीक है, या तो सन या तो संवत। ठीक है, सन लिखना अच्छा ज्यादा प्रेफर पड़ेगा। ठीक है, तो सन 1532 ईस्वी में किसका जन्म हुआ? तुलसीदास जी का। ठीक है, और उसमें 57 जोड़ देंगे तो 89 हो जाएगा, वही बात है। ठीक है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म में मतभेद है, यानी आप लोग कह सकते हैं, और अपने तरफ बड़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा। ठीक है, और एक कहानी और बता रहे हैं आप लोग। इनका नाम बचपन का राम बोला था। इन्होंने जन्म लेते ही सर्वप्रथम नाम राम बोल दिया। इनका जन्म तो ये सब बना चढ़ा के लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। ठीक है, तो इनके पिताजी का नाम क्या था? आत्माराम दुबे तथा माता का क्या नाम था? हुलसी था। ठीक है, तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण, अभुक्त मूल नक्षत्र को आपके एरिया या मतलब मोहल्ले गली जो भी कह सकते हैं, गांव में क्या कहते हैं आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया। ठीक है, तो इनमें क्या किया? बाल्यकाल में ही त्याग दिया। इनको बचपन में अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। इनका बचपन क्या हुआ? अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। मतलब जैसे समझ लीजिए माता पिता ने त्याग दिया, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना कठिन जीवन है। ठीक है, और जीवन वैसे जिसके है सब तभी कठिन लग रहा है। ठीक है, पर क्या करेंगे। ठीक है, तो इनको बचपन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, और इनको बचपन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरि दास ने किया था। ठीक है, तो किसने किया था? नरहरि दास ने किया था। और तुलसीदास जी को ज्ञान भक्ति की शिक्षा दी। तुलसीदास जी को क्या की? ज्ञान और भक्ति की शिक्षा दी। तुलसीदास जी वेद वेदांग दर्शन इतिहास पूरा आलि में निपुण हो गए, जैसे कि उनको ये सब आने लगा। ठीक है, ज्ञान भक्ति की शिक्षा दी। मान लीजिए नरहरि दास इनके गुरु थे। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप लोग। तुलसीदास जी वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निपुण हो गए। ठीक है, इसके आगे चलिए देखते हैं। मतलब इनका शिक्षा जैसे हमारे तरफ भी होता है ना, शिक्षा कंप्लीट हो गई तो इनको शादी भी करा दीजिए, वैसे तब भी होता था। मान लीजिए यहाँ पर शिक्षा इनका कंप्लीट हुआ, दर्शन वेद इतिहास पुराण दुका सब ये सब। ठीक है, उसके बाद देखिए तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु की पाठक पुत्री रत्नावली से हुआ था। ठीक है, करा दिए सब। मान लीजिए यहाँ शिक्षा कंप्लीट हुआ है पर शादी करा दी। इन्हें अपने पत्नी से अत्यधिक लगाव था, जो भी प्रेम करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, मोहब्बत। ठीक है, एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपने ससुराल जा पहुंचे। ठीक है, कौन? तुलसीदास जी। ठीक है, आंधी तूफान का सामना करते हुए कहाँ पहुंचे? ससुराल जा पहुंचे। ठीक है, इसी मुसीबत में आने के कारण इनकी पत्नी ने भर्त्सना की, मतलब बोली फटकारी डांटी, जो भी समझ सकते हैं समझ लीजिए। अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। वैराग्य का मतलब होता है जिसमें कोई राग ना हो। ठीक है, और जीवन जीने में राग ना हो तो उसे ही बैरागी कह सकते हैं। हमारे यहाँ भी होता है बैरागी, सब कहते हैं, या बैरागी हो गई ना। ठीक है, अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। कौन? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी अनेक जब जान गए कि ये जिंदगी में कुछ है नहीं, तो अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। समझ गए कि और कुछ है नहीं राम के सिवा इस दुनिया में। ठीक है, और अपनी अधिकांश रचनाएं काशी और अयोध्या में ही लिखी गई, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अयोध्या में ही राम मंदिर बन रहा है। ठीक है, और राम जी अयोध्या के ही थे, तो इसलिए अयोध्या में ही लिखी गई। ठीक है, काशी के 80 घाट पर सन 1623 यानी कि संवत 1680, इसमें भी 57 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, चलिए रचना देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रचना बिना तो सब कुछ अधूरा है जिंदगी का। ठीक है, क्योंकि आप लोग इतना लिखेंगे तो 3 नंबर और इतना लिख देंगे तो 2 नंबर। तो तुलसीदास जी द्वारा
रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, मतलब सब कोई मानता है, ठीक है, जिसमें रामचरितमानस प्रमुख है और आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है। तो रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, दोहावली आदि इनकी सब रचनाएं हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो क्या कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा वीडियो बनाएंगे और क्या, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए ये भी बता दीजिएगा, ठीक है।